हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। लास्ट वीडियो के अंदर अगर किसी ने नहीं देखा, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो। हमने देखा था डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल हमने एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी देखी थी। उनकी जो थ्योरी थी दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। यहीं पे ल्यूकोपस एंड डेमोक्रिटस ने कहा था कि everything is made up of atomos which is indivisible. then जॉन डाल्टन ने भी वही बात की थी। इन्होंने भी एटम everything is made up of atom and atom is indivisible. जे थॉमसन ने, इनकी थ्योरी बहुत बाद में आई थी, यानी कि 100 साल बाद इनकी थ्योरी आई थी। इन्होंने कहा, इन्होंने जॉन डाल्टन ने, सॉरी नॉट जॉन, जे थॉमसन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। और इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर होते हैं। एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। जैसे एक पुडिंग के अंदर जैसे नट्स हो गए वो स्कैटर्ड होते हैं ना, उसी तरीके से। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पहले बेसिकली जब डिस्कवरी हुई थी तो पहले कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया था, जो कि विलियम क्रूक ने किया था। पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस, देखो जो विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कैथोड रेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कैथोड रेस कौन सी रेस होती हैं? जो कि नेगेटिव रेस होती हैं। ठीक है, नेगेटिव रेज होती हैं, पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, हर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, उसके बाद कैथोड रेज के अंदर जो एक नेगेटिव पार्टिकल होता है वो बताया था जे थॉमसन ने। यानी कि जे थॉमसन ने बताया था कि भाई कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं और इसके अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जे थॉमसन। क्लियर? ओके। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट यानी कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुआ कैसे था? यहाँ पे एक डिवाइस यूज़ किया गया था जिसे कहते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। पुराने ज़माने के टेलीविजन जो होती हैं उनके अंदर यही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल होती है। इवन जो नियॉन लाइट बल्ब्स होते हैं उनके अंदर भी डिस्चार्ज ट्यूब ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था विलियम क्रूक ने। ठीक है, और जब कैथोड रेज डिस्कवर कर ली थी विलियम क्रूक ने, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी जे थॉमसन ने। और नाम जो है इलेक्ट्रॉन, अच्छा इन्होंने जे थॉमसन ने बता दिया कि हाँ इसके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, और जो नाम है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था स्टोनी करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर 2 रॉड्स लगा दी, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। नेगेटिव को हमने कहा कैथोड और पॉजिटिव को एनोड। ठीक है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। अच्छा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पे हमने फिल कर दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक गैस के साथ। ठीक है, अब जब हम करंट अलो करेंगे तो क्या यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? हमने इसके अंदर गैस फिल कर दी। फॉर एग्जांपल कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन मैंने फिल कर दी। अब आप मुझे बताइए कि क्या करंट फ्लो करेगा? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि गैस इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ एन इंसुलेटर, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन हमें करंट फ्लो करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहला आप इसका लो प्रेशर होना चाहिए और दूसरा हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया। ठीक है, और लो प्रेशर को कम करने के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करने के लिए हमने लगा दिया एक वैक्यूम पंप। ठीक है, उसके बाद ये जो रॉड्स एनोड और कैथोड हैं, इनके पीछे हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। ठीक है, जिंक सल्फाइड के ऊपर जब एनर्जी पड़ेगी तो ये शाइन करेंगे। सही है,
अब होता क्या है, जब अब अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज है। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो करता है तो होता क्या है, ये जो यहाँ पे गैस के एटम है, यहाँ से गैस के एटम में से भी, और जो ये कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाते हैं क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि बहुत हाई जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे एनोड के ऊपर, और एनोड के पीछे क्या है, जिंक सल्फाइड। जब जिंक सल्फाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, जब वो स्ट्राइक करेंगे तो जिंक सल्फाइड क्या होगा, शाइन करेगा। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लोरोसेंस होगी। ओके, अब ये जो यहाँ पे ये रेज़ यहाँ पे आई, जब इन्होंने विलियम क्रूक ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ रेज़ आ रही हैं जिनकी वजह से यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रही है, तो इन्होंने इन रेज़ को नाम दिया कैथोड रेज़, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। अब जे थॉम्सन ने यहाँ पे इन कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ बताई। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले लीजिए इन प्रॉपर्टीज़ का। पहली बात ये जे थॉम्सन ने बताई थी। जे थॉम्सन वॉज अ वेरी वंडरफुल टीचर। इनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी नोबेल प्राइज़ विन किया था। ठीक है, यानी कि जे थॉम्सन वॉज अ नोबेल प्राइज़ होल्डर, वॉज अ वेरी वंडरफुल टीचर। तो इनके स्टूडेंट्स भी बहुत वंडरफुल थे। खैर, कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैथोड रेज़ स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। ठीक है, दूसरी बात, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये रेज कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। जब एनोड के पीछे यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, यानी कि कैथोड रे जब स्ट्राइक करती हैं अपना जिंक सल्फाइड के ऊपर, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनोड के पीछे। अब यहाँ पे उन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जब जे थॉम्सन ने, विलियम क्रूक ने बस इतना ऑब्जर्व किया कि यहाँ से रेज निकल गई, उन्होंने बोला कि ये कैथोड रेज है। जे थॉम्सन ने ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, फिर जे थॉम्सन ने कहा कि ये जो रेज हैं इनके पास एक नेगेटिव फील्ड होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाऊँ तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो यहाँ से निकल रही हैं, ये कैथोड रेस जो यहाँ से कैथोड से निकल रही हैं, ये बेंड हो जाती हैं पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इसका मतलब ये है, जे थॉम्सन कह रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं इनके पास, क्योंकि रेज के पास कोई अपना मास नहीं होता, और जो चीज़ जिस चीज़ के पास मास होता है वही तो मटेरियल पार्टिकल होगा। जे थॉम्सन ने कहा कि इनके पास कुछ ना कुछ मास है, तभी ये इनके पास कुछ मटेरियल पार्टिकल है। देखो, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बीच में लगा दिया एक लाइट पेडल व्हील। लाइट यानी कि बहुत हल्का पेडल व्हील। ठीक है, इतना हल्का कि कोई भी चीज़ इसको लगेगी, अगर वो मटेरियल, देखो रेज हुई तो ये चली जाएंगी इसे गुजर के। ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल है, सच में कोई चीज़ है जिसका मास है, तो जब वो इस पर लगेगा तो ये पेडल व्हील मूव करेगा। तो यहाँ पे जे थॉम्सन ने जब ये लगाया, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता लगा कि ये जो पेडल व्हील है ये मूव कर रहा है। अच्छा, जब मूव करेगा तो ऑफकोर्स इस कैथोड रेज के अंदर कुछ ऐसा कोई पार्टिकल है ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि इनके पास मटेरियल पार्टिकल होता है। एक और चीज़ ये भी है जिससे हमें पता लगता है कि इनके पास दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वो ये कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m मास एंड वेलोसिटी। जिस चीज़ के पास मास होगा उसी चीज़ के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और जिस चीज़ के पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास मास भी होता है। तो यानी कि अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इनके पास ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसका मास है। दे कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर मूविंग अ पैडल व्हील। ठीक है, अब देखो, अगर ये इनके पास कोई पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है, उस वक्त हमें पता है ना आज इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे उस वक्त नहीं पता था। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि कोई चीज़, कुछ पार्टिकल तो है इनके पास जिनकी वजह से ये पैडल व्हील को मूव कर रहा है। कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है, मटेरियल किसी चीज़ का प्रेशर लग रहा है तभी वो पैडल व्हील मूव कर रहा है।
ये सारी जे थॉमसन की कंक्लूजन्स थी, प्रॉपर्टीज़ थी। अब फिर वो कहते हैं कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ मेटल इट फॉर्म्स एक्स रेज, यानी कि कभी भी अगर कैथोड रेज एक मेटल के ऊपर जाके लगेंगी तो यहाँ पे एक्स रेज निकलेंगी। अब ये एक्स रेज यानी कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वेरिएबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अननोन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जे थॉमसन को नहीं पता था कि ये जो रेज निकल रही है कौन सी रेज है, तो उन्होंने इनको नाम दे दिया अननोन रेज। जबकि आज एक्स रे की हर प्रॉपर्टी हमें पता है, लेकिन उस वक्त नहीं पता, तो जे थॉमसन ने नाम दे दिया एक्स रेज, यानी कि अननोन रेज निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद ई बाय एम रेशियो यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सेम होता है अगर आप रिगार्डलेस आप कोई भी गैस डालो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, आप हाइड्रोजन डालो, कुछ भी डालो, देखो क्योंकि गैस है, ठीक है, जब गैस का एटम टूटेगा हाई वोल्टेज की वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस अपना कैथोड की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड रेस एनोड की तरफ जाती है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेस क्या है, कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन ही तो है, मूविंग इलेक्ट्रॉन हर गैस का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन तो हर चीज़ का सेम होगा ना, सेम चार्ज होगा, उसका सेम मास होगा, तो इसीलिए ई बाय एम रेशियो सेम होता है रिगार्डलेस ऑफ गैस। उसके बाद कैथोड रेस कैन पास थ्रू थिन मेटल। हाँ, कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो किसी भी थिन मेटल से पास हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हो सकता पास। अच्छा, ये थी आपके पास बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेस की, एंड दैट इज़ इट, यही होता है एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए था वो ये है कि अच्छा, ये तो हमने डिस्कवर कर लिया कैथोड रेस और जे थॉमसन ने प्रॉपर्टीज़ बता दी कि अच्छा ये मैकेनिकल पार्टिकल है, फिर स्टोन आके इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर एक चीज़ आप देखो, क्योंकि गैस है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो यहाँ पे जा रहा है कैथोड रेस, तो प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, न्यूक्लियस बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी, तो ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा जाएगा कैथोड की तरफ। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, खैर प्रोटॉन के ऊपर है, तो समझ लो प्रोटॉन अगर यहाँ पे जा रहा है तो क्यों इसके, देखो इसके पीछे भी जिंक सल्फाइड लगी हुई है, ऐसा नहीं है इसके पीछे जिंक सल्फाइड नहीं लगी हुई तो इसीलिए विलियम क्रूग को नज़र ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। असल में प्रोटॉन निकलता है, ज़रूर निकलता है, और प्रोटॉन आता भी है कैथोड के पास, लेकिन मसला ये है कि ये जो कैथोड है, प्रोटॉन बहुत हैवी और जायंट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टी लास्ट वाली पढ़ी भी कि इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू एनी थिन मेटल, जबकि प्रोटॉन कैंट, न्यूट्रॉन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको पता हो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स छोटा होता है प्रोटॉन से, यानी कि जब तुम 1836 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए वो ना इस कैथोड में से पास ही नहीं हो पाता। अब इस कैथोड में से पास ही नहीं होगा इस कैथोड में से, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक ही नहीं हो पाता, तो यही वजह है कि प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हो पाया था विलियम क्रूग के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस।